प्रभु भगवान के अनंत में शुक्राने हैं। श्रीमद् भागवत जी पार्ट 3। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिनकी मृत्यु सुधरती है उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। जीवन बढ़िया हो, मृत्यु बढ़िया हो, तो इसके लिए विषय वासना को जीवन से निकालना होता है। हमारे बस का नहीं होता तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, मेरा मन विषयों में जाता है, मैं क्या करूं? मेरे मन में वासना है, मेरा मन कहीं अटका हुआ है, प्रभु इसे निकालिए। अब भगवान का काम हो जाता है कि वे हमारे दोषों को दूर करके हमको अपने रास्ते लगा लें। वैर और वासना को मृत्यु से पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। और तुमसे न हटे तो प्रार्थना करो। तुम वैरी का वंदन करो, फिर भी वो वैर बनाए रखे तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। हम क्या करें? हम मन से वैर को हटा दें, ये हमारा काम है। और लोग क्या करते हैं वो जाने अपना, जैसा करेगा वैसा भरेगा। दशम स्कंध भगवान में मन को लय करने की लीला है। भगवान कृष्ण की लीला है कि हमारा मन उनमें रम जाए, लय हो जाए। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण को हृदय में बसाओगे तो मन बंधनों से छूटेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से ये सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक से नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। सभी देवता आश्वस्त हुए। मथुरा में विवाह के लिए वसुदेव जी आए हैं। वसुदेव देवकी का विवाह होने जा रहा है। जब विवाह संपूर्ण हुआ, देवकी को अपने ससुराल जाना था। स्वयं कंस वर वधू के रथ को चलाने लगता है कि मैं अपनी बहन को, सगी बहन तो नहीं थी कंस की, ये जैसे चचा ताऊ के बच्चे होते हैं, इस तरह वो बहन थी, तो मैं छोड़ने जाऊंगा, क्योंकि देवकी को वो बहुत प्यार करता था। कंस वसुदेव को सताए तो भगवान का प्राकट्य शीघ्र हो जाए। लीला ये थी कि किसी प्रकार भी कंस का अत्याचार बढ़े। अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान को उसका वध करने के लिए आना होगा। ये लीला थी। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। अब तो कंस आकाशवाणी सुनकर तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है, शरीर का नाश तो होगा ही, इसलिए तुम वैर न करो। वैर या वासना, सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तुम अमर नहीं हो सकते और देवकी तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। जो संतान होती रहेगी देवकी के, मैं तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने वसुदेव जी की इन बातों को नौटंकी समझा। आप मेरी भाषा से समझ रहे होंगे
कंस किस प्रकार से इन बातों को सुन रहा होगा। खैर, तो वो भी सोचता है कि अभी सामने कुछ कहना ठीक नहीं है, ये बड़ी अनुनय विनय कर रहे हैं और बात तो सब सही कह रहे हैं। तो और मैं फिर अगर देवकी को मारता हूँ तो अनेक प्रकार के पाप लगेंगे। बहन की हत्या करी, स्त्री की हत्या करी, नारी जाति की हत्या करी, निरपराध की हत्या करी, बेबस की हत्या करी, 100 मेरे ऊपर पाप लग जाएंगे। तो अच्छा है इस समय में इस पिंड से छूट जाऊं। तो कहता ठीक है, सारे बच्चों को तुम मुझे देते रहना, मैं उन्हें मार दूंगा। फिर ठीक है। वसुदेव शुद्ध सत्गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 8वां बालक ही तो मुझे मारेगा, ये तो पहला है, तो मैं इसे नहीं मारता, इसे आप वापस ले जाओ। 7 बालकों को भले आप अपने पास रख लेना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक मुझे दे देना। ऐसा सुनकर जानकर वसुदेव जी बालक को लेकर वापस लौटे। उनका मन प्रसन्न था। अब नारद जी इधर सोचते हैं वैकुंठ में कि कंस यदि अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे बढ़ेगा, और पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान जन्म नहीं लेंगे, अवतार नहीं लेंगे। अब कुछ करना चाहिए। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं। ईश्वर तो खैर किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। अब नारद जी कंस के पास आते हैं, कहते हैं, रे कंस, तू तो बड़ा भोला है, देव तुझे मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है रे। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो पहला बालक 8वां हो जाएगा। ये देख कमल का फूल, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, बता कौन सी पहली कौन सी 8वीं। कंस का दिमाग चकरा गया। तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? अब नारद जी सोचते हैं कि यदि मैं कहता हूं हाँ, तो मेरे ऊपर बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। ऐसा सोचकर नारद जी घुमा फिरा के बात करते हैं, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया था, तुम्हें जो ठीक लगे वो करते रहना, और नारायण नारायण करते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस सोच रहा है अब क्या करूं। सलाहकारों ने कह दिया, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दीजिए महाराज, ऐसे काबू नहीं आने वाले। बच्चे इनके कब पैदा हो जाएं, कभी उन्हें छुपा दें, कुछ कर दें, कुछ भी चालाकी कर दें, आप कहाँ तक ढूंढते फिरेंगे, कहाँ तक इनके ऊपर निगरानी करेंगे। तो आप इनको कारागार में बंद कर दीजिए। बिना अपराध ही वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया गया। वसुदेव देवकी ने ऐसा मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है, भगवान की कृपा है, उनका नाम स्मरण करने के लिए भगवान ने हमें एकांतवास दिया है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए। कंस अभिमान है, यह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं, हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है, वासनाओं के अधीन है, विषयों के अधीन है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, बंदी ही है। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा मन कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। ये संसारिक कारागार की तरह ही है। इसमें जीव सोया पड़ा है। जागना क्या है? स्वस्वरूप में आ जाना, अपने को जीव न समझकर आत्मा समझना। मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा करके जो जानता है, निज स्वरूप में जागता है, उसको जागा हुआ कहते हैं। तो जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। पुरानी आपने कहावत सुनी होगी। जो भगवान के लिए जागता है
उसे भगवान मिलते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। कबीरदास जी जागे हुए थे, वो भगवान के लिए रोते थे, उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी भगवान के लिए जागी और रोई, उन्हें भी भगवान मिले। अब कंस देवकी की 6 संतानों की हत्या कर देता है। 7वें की बारी आती है। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले पाते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन पा सके, उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे, इसलिए उसको सही दर्शन न हो सका, वो पहचान न सका कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए उसकी मुक्ति न हुई। संभव है भगवान के अवतार के समय हम सभी किसी न किसी रूप में वहां पर होंगे, चाहे लता पत्र आदि के रूप में, चाहे कीड़े मकोड़े के रूप में, गाय बछड़े बैल इत्यादि या अनेक अन्य जानवर। तो हमने भगवान के दर्शन तो किए, परंतु नासमझी होने के कारण हमारा उद्धार नहीं हो पाया। जो भी मनुष्य रूप से उनके साथ थे, वो सारे के सारे वैकुंठ को चले गए थे। अब योग माया का आगमन होता है। 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर देती है। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन दाऊजी का प्राकट्य होता है, गोकुल में आते हैं। दाऊजी आंख खोलते ही नहीं हैं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है, यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर पर बालकृष्ण पधारेंगे। यशोदा जो सभी को प्रसन्नता प्रदान करे, यश देने वाली यशोदा, जो अपयश अपने पास रखें और सबको यश दें, वो यशोदा। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। उसकी वजह से ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, दूसरों को अपयश देता रहता है। तो जो दूसरों को यश दे वो यशोदा। अब नंद बाबा जो सभी को आनंद दें वो नंद। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद दें उनके घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देते हैं उन्हीं को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर परमानंद प्रभु आए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य ऋषि ने सबको एकादशी व्रत करने का उपदेश किया। एकादशी व्रत महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध बताया गया है, परंतु अब समय बदल जाने से कुछ बातें बदल गई हैं। बालकों ने भी व्रत किया, सो वे कहने लगे कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आएंगे। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव वालों ने जो व्रत किया था उस कारण से कन्हैया गोकुल में जन्म लेते हैं। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाल बाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं संसार में आता हूँ। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है
उसकी कभी अधोगति हो नहीं सकती। हे नाथ, आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन, बुद्धि, पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सबकी शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन न आए, जीव को तड़प हो जाए और अतिशय आतुर हो जाए तो भगवान अवतार धारण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुईं, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया है। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से उनकी आराधना करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान सिद्ध करते हैं, उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिएगा। मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट होते हैं। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा सकती है। इस कारण ज्ञान मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं भक्ति मार्ग द्वारा सरल हो जाया करती हैं। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। 10 इंद्रियां और 1 मन। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा नंद बाबा से कि मुझे गोकुल में छोड़ आइए। वसुदेव उन्हें टोकरी में बिठाते हैं, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागृह के द्वार तो बंद हैं, बंधन टूटे नहीं हैं, पर ज्यों ही टोकरी सर पर उठाई, सारे बंधन टूट गए, सारे द्वारपाल सो गए और कारागार के सभी ताले खुल गए। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा ये सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वसुदेव कारागृह से बाहर आए। शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण हो गया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना जी में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को मिला। धीरे धीरे पानी कम हो गया और वसुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे।
योग माया के आवरण वश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सो रहे थे सब लोग। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। तो भगवान कृष्ण को गोकुल में यशोदा मैया के पास छोड़ दिया और योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह आ गए। ब्रह्म संबंध होने पर सभी संबंध टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठाकर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार फिर बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण वसुदेव ने बंधन स्वीकार किया। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों को पता चल गया बालक हो गया है। शीघ्र ही कंस को कह भेजा कि यहाँ कारागृह में देवकी के संतान हो गई है। सेवक जैसे ही पहुंचे, कंस एकदम दनदनाता हुआ गिरता पड़ता, कहाँ है मेरा काल कहकर भागा और इधर गिरा उधर गिरा, दरवाजे से टकराया, कहीं कुछ एकदम बेहोश सा बदहवास होकर के और सौंप दो मुझे उसे चिल्लाने लगा। कंस योग माया के पांव पकड़कर उसको पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ आई नहीं। आदि माया ने कंस के सर पर एक लात मारी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो चुका है और सुरक्षित है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कंस पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण अब नंद जी के घर पधारे हैं। नंद बाबा सोए हुए हैं। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया हुआ है और गोदी में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने ही तो आए हुए हैं। नंद बाबा प्रातः काल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आ गए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह वही तो बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं रहा कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोदी में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उनमें एक गाय का नाम कुमुदनयना भी था
उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया, मेरा तो नहीं किया था, और बहुत सारी गायों का उन्होंने दान कर दिया था। मैं सुनने वाले श्रोतागणों को बता दूं कि भगवान कृष्ण के समय में मैं गाय था और मेरा नाम कुमुद नैना था। मेरे साथ और बहुत सारी गायें भी थी, जिनमें अभी सत्संग में कई साधक लोग हैं, वो वहां पर उस समय थे। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। छोटा सा घर था, उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, चाहे कोई कितनी गाय दे दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती नहीं है क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग श्री कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया की बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ, आनंद आता ही नहीं है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं, अब आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा, सभी को आनंद अनुभव हो रहा है। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोदी में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश से वे भान भूल गईं और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों के मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिए हैं। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। अब यहाँ में सीखना है कि लोग दबा दबा के अपने घर में रख लेते हैं, और ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा कहते हैं जान का सदका माल होता है। जब आप धन संपत्ति जो भी इकट्ठी की है उसका काफी हिस्सा जरूरतमंदों को देते रहिए। उससे धन भी शुद्ध होता है, आपकी आयु भी बढ़ती है, आप अनेक प्रकार के व्यंजन खा भी सकते हैं, वरना लोगों की भूख मर जाती है, न खा सकते न पी सकते, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर को इलाज में बहुत पैसा देना पड़ता है, कहीं और समस्याएं हो जाती हैं, वकील खा जाता है, बहुत सारी दिक्कतें। उससे बढ़िया है कि हम अपने हाथों से दान कर दें। अभी एक प्रसिद्ध व्यक्ति का शरीर शांत हुआ है भारत में। उन्होंने करोड़ों करोड़ों की संपत्ति चैरिटी को दे दी। तो मेरे मन में एक बात आई कि यदि वो जीते जी अपने हाथों से जरूरतमंदों को चीजें देती, अपना सब कुछ देती रहती, जहाँ जहाँ जैसा दिखता उनके संपर्क में अनेक बहुत सारे लोग थे,
क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो सब तरह के लोग हैं। हम तो केवल चमक दमक देखते हैं हीरो हीरोइन को, लेकिन उनके पीछे जो हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। अगर एक बढ़िया बड़ी पिक्चर बनती है जो बहुत पैसे लगाकर 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लगा करके एक मूवी बनती है, उसमें हजारों लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो सिर्फ रोटी के लिए वहाँ काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। इनको ये लोग सब जानते हैं। तो अगर चाहते और उनको दे देते, कितना भारी पुण्य हो जाता। अब जिनको वो चैरिटी में दे गए वो तो सब खा जाएंगे, क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी का, उसका पुण्य तो कुछ मिला ही नहीं ना। चैरिटी में देने से कोई खास पुण्य मिलता नहीं है, क्योंकि जिनको दे गए हैं वो चैरिटी वाले सब खा जाते हैं उसको। वो लोग जिनको दिया जाता है वो ईमानदार कहाँ होते हैं? दुनिया में कहाँ आपने ईमानदार लोग देखें? आप अपनी माइंड की फीडिंग देखिए। आपको अगर 100 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सोच के देखिए आप क्या करेंगे। आपके मन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि आप उसको जमा कर लेंगे, प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे अपने लिए अपने लिए अपने लिए। सर्व के हित के लिए कितना रुपया लगा सकता है कोई? बहुत कम लोग और बहुत कम रुपया लगा पाएंगे। 1 करोड़ भी कोई लगा दे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा हमारे गुरु एकदम निष्कामी, अपने तन का, मन का, धन का सब दान कर दिया, सब दे दिया सर्व के हित के लिए, सारी संगत के लिए। पूरा अपना समय, अपना जीवन सारी संगत के लिए दे दिया। कितना महान जीवन उनका। भगवान ने गीता में कहा, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम निष्काम सेवा में लग जाएं तो हम भगवान को ही पा लेंगे। तो जितने गोप गोपियां, गाय, जितना कुछ इस समय वृंदावन के क्षेत्र में आप देखते हैं कन्हैया का जन्म हुआ है, तो ये सारे लोग पूर्व काल के ऋषि मुनि, तपस्वी, त्यागी, वैरागी, मुनि, सब तरह के ये सब मुनिगण आए हुए हैं। ये सब ने वहां जन्म लिया है। तो यशोदा जी सोच रही हैं कि सर्वस्व क्यों न लुट जाए, हमारा सब कुछ क्यों न चला जाए, पर कन्हैया के लिए आशीर्वाद और शुभेच्छा प्राप्त करनी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे उनको दे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो, जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठाकर उसकी गोदी में लाला को बिठलाया। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद में झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर ही रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार, अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता और दीनता की पहचान है। जो गोपियों की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राज्य सभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले परमानंद कन्हैया का प्राकट्य हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो, मतलब किसी के प्राण तो कभी न लो, किसी का बुरा कभी न करो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। शिव स्वरूप मतलब अपनी ही आत्मा जानकर हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, तो हम सब एक दूसरे का आदर सत्कार करें, प्रेम से रहें। ऐसे ये भाव है। बाकी तो देखिए माता पिता बच्चों को डांटते हैं, गुरुजन शिष्यों को डांटते हैं, ये तो एक अलग बात है। दो चीजें मिलानी नहीं चाहिए। ज्ञानी का लक्षण यही है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग नहीं होता। औरों के वर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित नहीं करना चाहिए।
नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक बार ही नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव बनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन भोग आदि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। कितना धन दिया, कितने भोग पदार्थ दिए, कितना गिफ्ट्स दी, ये नहीं, प्रेम कितना है अंदर में भाव कितना है, ये बात है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा, अर्थात ये तो बाहर की प्रक्रिया हुई। अंदर में प्रेम भगवान से बढ़े, ये नंद महोत्सव है। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का वाहन नहीं रहता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है, अर्थात प्रेम ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी में अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ, और फिर नंद महोत्सव मनाओगे तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ हुआ इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है, नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाना है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक ही हैं। कामसुख और संपत्ति मद हैं। इन 2 मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन 2 वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो कामसुख का त्याग करता है, किंतु मन से नहीं कर पाता। तन से त्याग करे किंतु मन से न कर सके तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन 2 वस्तुओं में माया रहती है। इन दोनों से मन को बचाना है। 2 वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन 2 आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सियाना है, होशियार है, समझदार है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। और भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।